یہ स्कर्दू के रिहायशी मोहम्मद अफजल हैं जो अपने मुच्छों की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। स्कर्दू में मौसम सरमा के आते ही सयाहती सरगर्मियां तकरीबन मांद पड़ जाती हैं, लेकिन अफजल एक मुनफरिद काम करने जा रहे हैं। इन्होंने इरादा कर लिया है कि सरमाई सयाहत के फ़रोग के लिए स्कर्दू से इस्लामाबाद का सफ़र पैदल कर लिया जाए और इन्होंने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इनके मुताबिक 1 जनवरी को ये अपनी इस मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। इस मुहिम के पीछे लॉजिक क्या है, ये सफ़र क्यों करना चाहते हैं, इसी हवाले से मज़ीद हम जानते हैं अफजल साहब से। अफजल साहब, वैसे सर्दियां आते ही तकरीबन लोगों की कोशिश और ख्वाहिश होती है कि वो इस्लामाबाद, पिंडी का या फिर लाहौर का रुख करें, और वो गाड़ियों में जाते हैं या फिर जहाज़ में जाते हैं। आपने सोच लिया है कि आप पैदल जाएंगे, इस सोच के पीछे क्या लॉजिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरमाई सियाहत के फ़रोग़ के लिए मैं यहाँ से स्कर्दू से 670 किलोमीटर का फासला तय करके रावलपिंडी तक पैदल जा रहा हूँ। तो इससे सरमाई सियाहत में इजाफ़ा होगा और रास्ते में लोगों के ख़यालात है कि रास्ता बहुत लंबा है या कोई दीगर मसाइल हैं, तो मेरे यहाँ से पैदल जाने रावलपिंडी तक पैदल सफ़र करने से लोगों के जो ख़दशात है या तहफ़्फ़ुज़ात है वो ख़त्म होंगे और गिलगित बल्तिस्तान में पैदल सियाहत का फ़रोग़ जो है वो उरूज पे चला जाएगा। सही। यकीनन ये सफ़र बहुत मुश्किल सफ़र है, महीना आपको लग सकता है, इस महीने के दौरान कुछ भी हो सकता है, तो हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं आप? मैंने ज़िंदगी में हर मुश्किल काम किया है। इंसान का जो ज़हन होता है, इसमें मुश्किल काम करने की आदत होनी चाहिए। अच्छा। जब इंसान मुश्किल काम करता है तो उसको दीगर काम जो है ना ज़िंदगी में आसान होते हैं। सही। लोग तनकीद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि यार आपने पिंडी जाना था तो गाड़ी में चले जाते तसल्ली के साथ, अच्छा रोड बन चुका है अभी, पैदल जाने की क्या ज़रूरत है? इसे माज़रत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पागलपन भी, दीवानापन भी कह रहे हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखो, ये सियाहत के लोग यूरोप से पैदल पाकिस्तान तक आते हैं, केटू तक। पिछली दफ़ा जो है ना यूरोप से कुछ लोग कई साल लगा के केटू तक पैदल सफ़र करके आए थे। तो ये पूरी दुनिया में पैदल टूरिज़म का एक निज़ाम मौजूद थे, सिर्फ स्कर्दू में ये निज़ाम नहीं था। तो मैं पहली दफ़ा यहाँ से पैदल रावलपिंडी तक जा रहा हूँ ताकि हमारी सरमाई सियाहत जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ पाए। सही। इससे पहले चूँकि हमने भी गिलगित तक पैदल सफ़र किया है, रास्ते में बड़ी तकालीफ हैं और ये रोड भी बड़ा मुश्किल है, पत्थर आने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके साथ कोई दूसरा बंदा भी साथ होगा या फिर आप अकेले होंगे? मैं अकेला ये सफ़र करूँगा क्योंकि मुझे ज़िंदगी में काफ़ी लंबा सफ़र करने का तजुर्बा भी है, कुछ मैंने सफ़र भी किए हुए। तो 7 बंदे लेकर जाने से कुछ मसाइल पैदा होते हैं, उनको आदत नहीं होती, उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त जो होती है या वो थोड़ी कमज़ोर हो तो दूसरा बंदा मफलूज हो जाता है, मुतासिर हो जाता है। इसलिए ये सफ़र मैंने अकेले करने का प्रोग्राम बनाया है। ठीक, हर ठीक। 30 किलोमीटर के बाद मेरा स्टे होगा। ठीक। इस सफ़र में आपके साथ जो मुश्किल है, उसमें एक तो आपने अपने आप को सँभालना है, दूसरा आपने अपनी मुच्छों को सँभालना है, तो मुच्छों को सँभालना मुश्किल होगा या अपने आप को सँभालना मुश्किल होगा? मैं ये दोनों चीज़ों को सँभालूँगा क्योंकि मैं 22 साल से मैंने मुच्छों को सँभाला हुआ है। मेरी मुच्छों की लंबाई जो है वो इस वक़्त 40 इंच है। कितनी है? तो 40 इंच। ठीक। मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ी मुच्छें रखने का एज़ाज़ मेरे पास है और ये मैं एज़ाज़ अपने पास ही रखूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी दुनिया में मुच्छों के लिहाज से पहला पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम जो है और गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन करूँ। सही। इन मुच्छों की केयर कैसे करते हैं? इस पे रोमिया कितना खर्चा होता है? इसके लिए बकरी की जो हड्डी होती है, इसके अंदर जो गोदा होता है वो लगाते हैं और इसको जैतून का तेल, अखरोट का तेल, बादाम का तेल लगाते हैं। ये मेरा शौक़ है काफ़ी अरसे से और काफ़ी लोग मेरे साथ तस्वीरें बनवाते हैं। मुझे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। मुच्छों के शौकीन पूरी दुनिया से जितने भी लोग मुच्छों के शौकीन होते हैं वो मेरे साथ इंटरनेट पर राबिता कर लेते हैं और बड़ी मुच्छें रखने के लिए जो वो मुझसे मशवरत और मावनत तलब कर लेते हैं। सही। तो मुझे इस चीज़ का शौक़ है, मुझे काफ़ी पज़राई मिली हुई है, मेरे चाहने वाले भी दुनिया में हज़ारों लाखों लोग मौजूद हैं। तो मैं इनके ऊपर सुबह तकरीबन 1.5 से 2 घंटे काम करता हूँ और शाम को भी इसके ऊपर 1 घंटा काम कर लेता हूँ। ये मेरी चमकती दमकती मुच्छों का राज है। सही। बहुत काम एक साथ आप करते हैं, ज़राअत के शोबे से भी आप वाबस्ता हैं, सयाहत के शोबे से भी आप वाबस्ता होने जा रहे हैं, सियासत के शोबे में भी आपने पंजा आजमाई की थी, वोट क्यों नहीं पड़े आपको? नहीं, देखो, वोट तो जो है ना, हमारा जो सियासी सिस्टम है इसमें माफिया, लाबी और शोला बयां मुकर्रिरीन का अहम नहीं, किरदार तकरीर तो आप होता भी है। अच्छी करते हैं। तो मैं उनको हासिल नहीं कर सका। ना मेरे साथ माफिया थी, ना मेरे साथ शोला बयां मुकर्रिरीन थे, ना मेरे पास लाबी थी। तो इन तीनों के बगैर सियासत का होना नामुमकिन है।
तो इन तीनों के लिए भारी सरमाए की ज़रूरत होती है। मेरे साथ कम से कम 10-12 हज़ार लोगों ने मुझे इलेक्शन में वोट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में जो है ना कितने पड़े वोट? दूसरी पार्टियों की चमक दमक की वजह से मुझे 102 वोट पड़े। अच्छा अच्छा, सही, ज़बरदस्त, अच्छे वोट पड़े हैं जी आपको, अच्छे वोट पड़े। वो भी सारे मुझे वालों ने दिए होंगे आपको शायद। नहीं, वो मेरे ख़ानदान के लोगों ने दिए थे, या जो मेरे करीबी रिश्तेदार थे उन्होंने दिए थे। कुछ लोग मेरे जो नज़रियात थे या मेरे ख़यालात से मुतासिर होकर उन्होंने दिए थे वोट। सही। तो इस मुहिम जई के लिए हम भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। आप यकम जनवरी को यहाँ से जा रहे हैं, नए साल का आगाज़ आप मुनफरिद अंदाज से कर रहे हैं। ये मुहिम किसके नाम होगी, किसके नाम करना चाहेंगे? ये मुहिम मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का अवाम का जो ज़्यादातर मईशत का दारो मदार टूरिज़म के ऊपर है, तो टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए हमने ये सफ़र करना है। तो मेरा दिल जो है ना गिलगित बल्तिस्तान का अवाम के साथ है। मुझे गिलगित बल्तिस्तान का अवाम की दुआओं की ज़रूरत है। सही, मुझे किसी किस्म की फ़ाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। सही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस तरफ आ जाए मुज़ाहिर साहब, ताकि जो हमारे पीछे अफ़ज़ल भाई के फैन्स हैं या अफ़ज़ल भाई के दोस्त हैं, वो भी बैठे हुए हैं। हम इन्हें यकम जनवरी को प्रॉपरली यहाँ से रुख़सत करेंगे, खुदा हाफ़िज़ कहेंगे। इस्लामाबाद का जो सफ़र है बहुत ज़्यादा लंबा है, यकीनन गाड़ी में इंसान थक जाता है, तो पैदल चलने में फिर थकन तो होगी। अच्छा, इस मुहिम का आगाज़ कहाँ से करेंगे? यादगार चौक स्कर्दू से आप स्टार्ट लेंगे? मैं इस मुहिम का आगाज़ जो है यादगार शहदा स्कर्दू से इस मुहिम का आगाज़ करूँगा। यकम जनवरी दिन 10 बजे इंशाअल्लाह जो है ना, मुझे डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू और एसएसपी ज़िला स्कर्दू ने यादगार शहदा से इंशाअल्लाह रवाना करने का उन्होंने वादा किया है। सही। तो यकम जनवरी को इंशाअल्लाह यादगार से ये रवाना होंगे, और इस मुहिम जोई के लिए बहुत ज़्यादा पुरअज़म भी हैं, और ये मुहिम जोई गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के नाम करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर एक पीस का मैसेज लेकर, अमन का मैसेज लेकर साहब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, और इसके के फ़रोग़ के लिए भी ये मुहिम जो ये की जा रही है। जिस तरह अफ़ज़ल साहब ने कहा, पूरी दुनिया में पैदल चलने का जो ट्रेंड है वो तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है। चूँकि मशीनी दौर में इंसान बहुत ज़्यादा आराम पसंद हो चुका है, और आराम पसंदी के बाइस बहुत सारी बीमारियों ने भी उन्हें आन घेरा है। तो ऐसे में पैदल चलना किसी नियामत से कम नहीं। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को और मज़ाहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।